Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Krishna and yesterday I have talked about Allport's personality trait. So today I will talk about Gestalt theory of learning. तो जो Gestalt theory है उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो ये थियरी ऐसी थियरी है जिसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो 3 लोग हैं इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे एंड आगे फिर मेंटल हेल्थ ने मेंटल हाइजीन के बारे में बात करेंगे। तो जो गेस्टाल्ट थियरी है उसमें मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कर्ट कोफका एंड कर्ट लेविन, ये सारे लोग आएंगे और जो गेस्टाल्ट थियरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। The Gestalt theory were the first group of psychologists of systematically study of perpetual organization around the 1920s in Germany. This theory was developed by the research work of Max Wertheimer, फिर कोहलर, कर्ट कोफका एंड कर्ट लेविन। ठीक, इन दिस थियरी द साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू सी लर्निंग एज अ मोर डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल रादर देन अ mere product of habit formation of a machine like stimulus response. ठीक, according to them the learner does not mere respond to a stimulus but mentally processes what he receives or perceives. Gestalt theory focus on the mind perspective. तो ये गेस्टाल्ट थियरी है, उसमें पहले हम कोई भी चीज़ है उसको हम होल टू पार्ट देखेंगे। पहले पूरी चीज़ है उसको देखेंगे, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके हम सीखेंगे। तो ये जो थियरी है वो जर्मनी में 1920s में शुरू हुई थी और आपको मैंने बताया कि कोहलर, मैक्स वर्दीमर और कर्ट लेविन, वो सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने गेस्टाल्ट थियरी को इन्वेंट किया है। ठीक है, तो ये सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं और जो ये गेस्टाल्ट थियरी है वो ज़्यादा फोकस करती है कि हमारा जो माइंड का जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, फिर एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ गेस्टाल्ट थियरी, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आएगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं और स्टूडेंट को कैसे प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व करने दे, कोई सम्स देने, साइंटिफिक कोई इक्वेशन सिखाना है, फिर सम्स सिखाने हैं और कोई एक्सपेरिमेंट हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच होती है वो सिखाना है। फिर फ्रॉम होल टू पार्ट, तो पहले हम पूरी चीज़ है उसको समझ लेंगे, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके हम उसको सिखाएंगे स्टूडेंट को। ठीक है, फ्रॉम होल टू पार्ट। फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच, फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है कि सारा मिक्स करके हमें पढ़ाना है और एक चीज़ है उसको दूसरे के साथ कैसे रिलेट करके हमें उसका कनेक्शन ढूंढ के स्टूडेंट को समझाना है, उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच बोलते हैं। फिर गोल ओरिएंटेड, तो गोल ओरिएंटेड है उसमें कोई एक फोकस हमारा गोल रहता है कि ओके वी हैव टू रीच फ्रॉम दिस टू दिस थिंग। ओके, तो पहले बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं उनको पहले काफ़ी ऐसे सम्स होते हैं मैथ्स में। मैं खुद की बात करती हूँ कि मैथ्स मुझे इतना जल्दी समझ में नहीं आ जाता, तो पूरा क्लास है तो उसमें 60 जितने हम बच्चे मान के हम स्टूडेंट गिन के हम चलते हैं, तो 60 के 60 जितने बच्चे हैं उनको सबको समझ में नहीं आ जाता। कोई स्लो लर्नर होते हैं जिनको, मेरे जैसे लोग जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता, कभी आता नहीं, समझ में नहीं आता, तो 2 बार 3 बार टीचर को समझाना पड़ता है। और कोई जो फास्ट लर्नर जिनको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है और मैथ्स के सम्स वो बहुत जल्दी से समझ जाते हैं और कुछ भी उनको जल्दी समझ में आ जाता है, तो लाइक आई एम फास्ट लर्नर, बट जब मैथ्स की बात आती है, मैथ्स और रीजनिंग, तो वहाँ आई एम स्लो लर्नर। ठीक है, तो ऐसे होता है, तो पूरी क्लास को हमें लेके चलना पड़ता है और सबको हमें सिखाना पड़ता है। फिर आप वहाँ ऐसे नहीं बोल सकते कि क्यों नहीं आ रहा है, तो वो माइंड का ऐसे है क्योंकि हमारी पूरी जो 5 उंगली, मेरी 6 उंगली है, तो ये 6 है वो सेम नहीं है, ये बड़ी है, ये छोटी है, इससे बड़ी है, छोटी है, तो सबका दिमाग ऐसे ही चलता है और ऐसे ही हमें क्लास में पढ़ाना है। वहाँ आप ऐसे नहीं बिहेव कर सकते कि तुम्हें आना ही चाहिए, मैं दूसरी बार क्यों पढ़ाऊँ। बट टीचर हैव टू बी वेरी पेशेंट, इसलिए तो टीचर को इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है कि भाई इतने सारे बच्चे हैं, उनको पेशेंटली आपको पढ़ाना है, वहाँ आप अपना कुछ भी नहीं चला सकते। ठीक है,
फिर एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग, तो जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे किसी को कुछ भी समझाना है, कुछ करना है, तो पहले ज़्यादा फोकस उस पे रहेगा कि हम अच्छे से समझाएं उस चीज़ को। कोई भी चैप्टर शुरू करें, कुछ भी बात करें, तो पहले हम उनको अच्छे से समझाएं सरल शब्दों में, ठीक है। फिर कर्ट कोफका, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर मैक्स वर्दीमर, तो कर्ट कोफका है वॉज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट हु डेवलप गेस्टाल्ट थियोरी अलॉन्ग विथ अदर साइकोलॉजिस्ट एंड कोफकाज इंटरेस्ट वर वाइड रेंजिंग एंड दे इंक्लूड perception, hearing impairments in brain damaging patients, interpretation, learning and extension of Gestalt theory to developmental psychology, and his work on Gestalt psychology is an attempt to understand the law behind the ability to acquire and maintain meaningful perception in an अप्रोप्रिएटली केओटिक वर्ल्ड। तो जो कोफका है वो भी एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, और उनका जो मेन फोकस है वो ब्रेन डैमेज जो पेशेंट होते जिनका दिमाग अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, और ज़्यादा वो स्लो लर्नर और उससे भी निम्न कक्षा के जो बच्चे होते जो उससे भी ज़्यादा स्लो लर्नर, और जिसका दिमाग उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गया है, उसका ब्रेन डैमेज हो गया है, उनके ऊपर उन्होंने काम किया कोफका ने। फिर उन्होंने बोला कि जो ये हियर इम्प्रूवमेंट, यानी जो कान में ज़्यादा सुनाई नहीं देता, कम सुनाई देता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तब उनको हियर लॉस हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि एक एज के बाद ऐसे हियरिंग लॉस हो जाता है। तो इट्स नेचुरल थिंग एंड वी कांट हेल्प इट। तो ये सारी नेचुरल थिंग है, तो उस पर कोफका ने बहुत अच्छे से और स्टडी किया और रिसर्च किया है, ठीक है। फिर द central principle of Gestalt theory is that the mind forms a global whole with the self-organization टेंडेंसी। तो कोई भी चीज़ है, पहले हम उसको देखते हैं, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं और उसको हम समझने का ट्राई करते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि कोई चीज़ यहाँ पे है, ये कवर है मेरा फ़ोन का, ठीक है, पहले हमने देख लिया तो ये कवर ही है, फिर मैं इसको देखूँगी कि कौन से कलर का है, इसके ऊपर क्या दिखाया है, क्या चीज़ें हैं, तो उसको पहले होल यानी ये पूरा कवर है उसको मैंने देख लिया, फिर इसको ध्यान से मैं ऑब्जर्व करती हूँ, एनालाइज करती हूँ कि ठीक है इसके पीछे एक ये स्टैंड है, फिर यहाँ पे ये है, फिर ये पिंक कलर का है, यहाँ पर कैमरा होता है, तो ये अंदर का साइड कवर है, वो ब्लैक कलर का बाहर है, वो पिंक कलर है। तो वो सब हम देखते हैं और एनालाइज करते हैं, तो होल टू पार्ट हम उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर आगे है मैक्स वर्दीमर। तो जो कर्ट कोफका है उसका ब्रेन डैमेज जो हुए हैं बच्चे उसके, और जो हियरिंग लॉस हुआ है, और फिर जो आगे क्या इंटरप्रिटेशन एंड लर्निंग एक्सटेंशन, तो लर्निंग जो है उसको एक्सटेंशन के साथ कैसे करना है वो कर्ट कोफका का आएगा। फिर मैक्स वर्दीमर, तो उसने बोला है कि जो ये थियोरी है गेस्टाल्ट थियोरी, उनके जो व्यूज़ है उनके बारे में देखते हैं कि मैक्स वर्दीमर वॉज बोर्न इन चेक रिपब्लिक। तो वो भी ये जो जर्मनी के लोग थे वहाँ ही थे, और उन्होंने सारे लोग ने ये गेस्टाल्ट थियोरी प्रोड्यूस की, ठीक है, और उनके बारे में बहुत सारा रिसर्च किया। He was the one of the trio of psychologists who founded the Gestalt theory of learning along his collaboration। तो उसमें कोहलर आएगा, कर्ट कोफका in 1910, ठीक है, 1910। Wertheimer developed his Gestalt theory which emphasized higher order or cognitive process in the minds of behavior। तो हमारा जो माइंड है वो कैसे बिहेव करता है, और बिहेवियरिज्म के ऊपर वर्दीमर ने ज़्यादा काम किया है, ठीक है। According to Wertheimer, the focus of Gestalt theory was an idea of grouping। तो according to him, कोई भी जो चीज़ है उसको हम ग्रुप में, या कुछ भी चीज़ है उसको ऐसे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिम्युली causes us to structure or interpret a visual field और प्रॉब्लम इन सर्टन वे, ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर फैक्टर्स डिटरमाइन ग्रुपिंग, तो कोई भी जो ग्रुप है
उसको हम समझने का ट्राई करते हैं और कुछ भी जो चीज़ें हैं उसको हम दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और उसको भी दूसरी चीज़ के साथ को रिलेट करते हैं, तो उसको ग्रुपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसके फैक्टर्स है वो है प्रॉक्सिमिटी, फिर सिमिलैरिटी, क्लोजर, सिंप्लिसिटी। तो जो ये प्रॉक्सिमिटी होती है वो क्या होता है, एलिमेंट्स टेंड टू ग्रुप टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर नियरनेस। यानी कोई भी जो चीज़ है किसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसके जो सिमिलर जो थिंग्स है उसको हम देखेंगे और उसको ग्रुप करने की ट्राई करें। ग्रुप यानी कि उसके और ये चीज़ है और ये चीज़, तो इसमें कॉमन जो थिंग्स है उसको हम एक साथ ले लेंगे। ठीक है, फिर सिमिलैरिटी यानी कि ये चीज़ है इसमें और दूसरी चीज़ में क्या सिमिलर और क्या समानता है वो चीज़ें हम उसको आगे ले लेंगे। ठीक है, फिर क्लोजर यानी कि कुछ भी कोई हम नॉवेल पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक क्लोजर होता है कि द एंड, कि एंड है वो कैसा है। कोई मूवी देखते हैं उसमें क्लोजर होता है कि ठीक है लास्ट में विलन है वो मर जाता है और हीरो की जीत हो जाती है, तो वो क्लोजर होता है कि एंड में हमें सब पता चल जाता है कि ओके द एंड इज़ दिस। फिर सिंप्लिसिटी मीन्स कि हमें सिंपल और सरल भाषा में और शब्दों में ये सब हमें ग्रुप ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ग्रुप का मैंने आपको समझा दिया। तो द मेन फोकस ऑफ वर्दीमर वॉज कंसर्न विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन 1959 वर्दीमर प्रोवाइड्स अ गेस्टाल्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एपिसोड्स ऑफ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो एंड आइंस्टाइन। तो उस टाइम पे गैलीलियो और आइंस्टाइन, तो जो गैलीलियो की वो साइंटिस्ट है और आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन ने जो थियरी दी थी मास ग्रेविटी की E=mc² वाली, कि ग्रेविटी होती है और कुछ भी चीज़ नीचे ऊपर से कहीं से भी फेंको तो ग्रेविटी है वो नीचे ही लाके फेंकती है उसको। और गैलीलियो उन्होंने कुछ स्काई के बारे में बताया था, आई एम नॉट श्योर, बट बस इतना ही मुझे पता है कि गैलीलियो की ये एक ऐसी थियरी आती है जो स्काई के बारे में और स्टार्स और टेलीस्कोप से वो कुछ देखते रहते थे, ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। तो फिर ये जो गैलीलियो और आइंस्टाइन की जो थियरी है साइंटिफिक, उनको भी उन्होंने फेमस जो थिंग्स थी उनको भी उन्होंने उसकी थियरी में इन्वॉल्व किया। तो ये कुछ भी हवा में बातें नहीं हो रही, ये साइंटिफिक प्रूवन है। और जो वर्दीमर है उसका जो मेन फोकस था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग था, कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम अच्छे से कैसे सॉल्व कर सकते, वो उसका मेन फोकस था। ठीक है, फिर आगे प्रिंसिपल्स है, तो उसमें द लर्नर शुड बी एनकरेज टू डिस्कवर द अंडरलाइंग नेचर ऑफ टॉपिक और प्रॉब्लम। तो कोई भी जो लर्नर है वो देखेगा कि कोई भी जो चीज़ है उसको हम कैसे सीखेंगे और जो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, वही उसका मेन मोटो था, प्रिंसिपल। ठीक है, गैप्स इनकॉग्निट्स एंड डिस्टर्बेंस आर एन इम्पोर्टेंट स्टिम्युलस फॉर लर्निंग। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये गैप्स आएंगे, फिर डिस्टर्बेंस आएगा। तो ये सारी जो स्टिम्युलस है, स्टिम्युलस यानी कि कोई भी जो चीज़ है वो हमें हमारे दिमाग को समझा रही कि ओके यहाँ पे हमें ऐसा बिहेव करना है और वी हैव टू नीड टू स्टेप आउट फ्रॉम दिस प्लेस। एंड हमारा माइंड जो हमें जो साइंस देता है उसको स्टिम्युली बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे है इंस्ट्रक्शन शुड बी बेस्ड अपॉन ऑन लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर एंड सिमिलैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको भी देखेंगे और साथ में लेके चलेंगे। प्रॉक्सिमिटी का मैंने आपको समझा दिया, क्लोजर, फिर सिमिलैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो ये गेस्टाल्ट थियरी के बारे में हमने पढ़ा कि उसमें होल टू पार्ट की बात की जाती है और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो हमारा माइंड है वो कैसे बिहेव करेगा और जो हमारा माइंड है वो कैसे कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इसकी बात की है। तो उसमें कर्ट कोफका और मैक्स वर्दीमर की बात की हमने। ठीक है, तो ये इट्स ऑल अबाउट गेस्टाल्ट थियरी ऑफ लर्निंग। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। सो फॉर नाउ आई विल एंड दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच. Happy learning, guys.